आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नरेंद्र करेल कल जो आपको कहानी सुनाई थी उसका अंतिम भाग लेके आया हूँ। जब वो आदमी शंकराचार्य के दरबार में पहुंचा, दरबार लगा हुआ था। शंकराचार्य जी ने अचानक उस आदमी को देखा। देखते ही वो चौंक गए। उसे कहा कि तू जिंदा कैसे है? बोला गुरुदेव देखिए, मैं तो जिंदा हूँ। ये कैसे हो सकता? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मैंने तेरी गणना की है, उससे तेरी मौत होनी थी 2 दिन बाद में, लेकिन तू आज तीसरा दिन तू जिंदा है। बोला हाँ साहब मैं जिंदा हूँ। बोले ठीक है बैठ। बैठाने के बाद शिष्यों को कहा जाओ जितने भी धर्म ग्रंथ है, वेद पुराण, सबको लेकर के आओ। गुरुदेव का बोलना था, सारे उसकी आज्ञा का पालन करिए। सब धर्म ग्रंथ शास्त्र वगैरह सब लेके आ गए। उन्होंने कहा कि इनको सबको बसने में बांधो। बसने का मतलब ये होता है कि जो भी खाता पत्तर जो होते हैं ना, सब उस बस लाल कपड़े में बांधे जाते हैं। बोले इसको इस लाल कपड़े में सबको बांधो और बांध को मेरे साथ चलो पीछे पीछे। बोले गुरुदेव कहाँ चलना है? बोले मैं जैसा कहता वैसा करो। आज इसे गंगा में विसर्जन करूँगा, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से मैंने इसकी हाथ की गणना की थी, हस्तरेखा की, और इसकी मौत थी 2 दिन बाद। मगर यार तीसरा दिन है, ये जिंदा है, इसका मतलब धर्म ग्रंथ से झूठे हैं। चलो अब आगे के शंकराचार्य जी, साथ में वो आदमी जो जिंदा था, और बाकी शिष्य सब चले। गंगा जी जब पहुँचे तो वहाँ पर वही साधु देखा कि पूरी टोली आ रही है, शंकराचार्य जी आगे आगे, पीछे वो आदमी और शिष्य। उसने कहा कि गुरुदेव आप कैसे आज सारे पूरे फौज के साथ आ रहे हो, अपने शिष्यों के साथ? बोले मुझसे बात मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है, क्या हुआ? बोला कि ये जितने धर्मग्रंथ है ना, वेद शास्त्र है, सबको मैं आज गंगा जी में विसर्जन करूँगा। क्यों? कि मैंने इसी की विद्या लेकर के मैंने इसकी हाथ की रेखा देखी, और उससे मुझे ये पता चला कि ये आदमी 2 दिन बाद मरने वाला है। और मरना था इसको वज्रपात से। वज्रपात का मतलब होता है बिजली के गिरने से। लेकिन ये आदमी आज तीसरा दिन जिंदा है, तो इसका मतलब धर्मग्रंथ झूठे हैं। अगर झूठे हैं तो इसका मेरा क्या काम? मैं इसको सबको गंगा में विसर्जन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि गंगा में विसर्जन करेंगे, लेकिन एक चीज आप मेरे साथ भी, मेरी बात सुने। बोलो बोलो। बोला गुरुदेव आप मेरे साथ चलो एक बार। बोले कहाँ? बोले मेरी कुटिया में चलिए ना। बोले मैं क्या करूँगा, मैं महल में रहता हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, सब आधा संस्कार करते हैं। बोला आप चलिए तो। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं साधु, मैंने जीवन की मोह माया छोड़ दी है। आप चलिए। शंकराचार्य जी उसके साथ चल पड़े। उसी जंगल में, उसी कुटिया में गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि सामने फोटो है, उसके आगे दीपक जल रहा है, उसके सामने ही आसन बिछा हुआ। बोले ये क्या दिखा रहे हो? बोले ये आदमी इसी पे बैठा था। इसने जब अपनी पूरी व्यथा सुनाई तो मैंने कहा इस आसन में बैठ गया, और मैंने इसके कान में एक मंत्र कहा था। हमने कहा कि तू इसको जपते रहे बस। बोले ये जपना चालू कर, जपते जपते इतना इसमें लीन हो गया, इसको पता ही नहीं चला कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब दूसरा दिन गया, कब तीसरा दिन हुआ। तो वो तीसरे दिन में आके मैंने इसको उठाया कि उठ जा, तेरी गिरह टल गई है। ये तूने हक्का बउआ, ये कैसे हो सकता है? आज तीसरा दिन है। बोला हाँ तीसरा दिन है। तो बोले ये हुआ कैसे? बोला आपने जो गणना की थी, वो वेद शास्त्र में जो लिखा वो सब सही लिखा हुआ है। वज्रपात से इसकी मौत होनी थी, लेकिन आसन के बाहर जो इसका भाग था वो पूरा वज्रपात, बिजली गिरी, उससे उसका पूरा जल गया है। बोले कैसे मान सकता हूँ? तो उसने कहा, साधु ने, बोले ये तू अपनी कमीज उतार। उस आदमी ने अपनी कमीज उतारी, देखा पीठ पूरी जली हुई थी। बोले पीठ जली हुई, लेकिन इसको पूरा मतलब, बोले आसन के अंदर का भाग में इसके कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये आदमी उस मंत्र में भगवान में इतना लीन हो गया, इसे पता ही नहीं था। आसन के बाहर जितना भाग था वो जल गया। आपने क्या कहा कि तेरी हस्तरेखा बताती 2 दिन बाद तू मरेगा, और तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते।
जब कोई आदमी भगवान की शरण में जाता है तो भगवान सब कुछ कर सकता है। उससे वही किया जो उसे अच्छा लगा, तो उसके शरण में वो चला गया, उसको तो उसकी रक्षा करनी थी और वो बच गई। ये आपके सामने। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी में क्या शिक्षा मिलती है कि अब जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं, देखो भाई ये चीज़ है और बाकी ईश्वर की इच्छा है, बाकी ईश्वर पर भरोसा रखो। उसके बाद में ये चीज़ चली कि जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है, बाकी ईश्वर की इच्छा है, उसका भरोसा करो। इसका मतलब ये होता है कि जब उसकी शरण में कोई चला जाता ना तो वो सब कुछ ठीक कर देता है। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे बताइएगा। और अब आपको एक मैं नई रोचक कहानी सुनाऊंगा, उसके लिए आप मेरा कल का इंतजार कीजिए और खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।